हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और दुनिया की आप कह सकते हैं एक यूनिक जगह से हाज़िर हूँ। आप मेरे पीछे व्यू देख भी रहे होंगे। मैं इस टाइम आप कह सकते हैं पहाड़ के और हिल के बिल्कुल एज के ऊपर हूँ। इसके साथ जो बिल्कुल आप पीछे देख रहे हैं, इसके साथ ही पहाड़ जो है ये ख़त्म हो जाता है और नीचे साथ ही आपको समुद्र भी नज़र आ रहा होगा और सामने एक जजीरा भी नज़र आ रहा होगा छोटा सा। वो जो जजीरा छोटा सा नज़र आ रहा है आपको, वो एक वोल्केनो है जो आज से 3,500 साल पहले फटा था, जिसके नतीजे में यहाँ पे छोटे छोटे जजीरे जो है थे वो मार्ज़ वजूद में आए थे। ये यूनान के जजीरे हैं और इस वक्त जिस जजीरे पर बैठा हुआ मैं, ये जजीरा जो है दुनिया का सबसे आप कह सकते हैं पुराना तरीन जजीरा है, जो वोल्केनो के फटने के नतीजे के अंदर जो है था वो वजूद में आया था। इस जजीरे का नाम जो है सेंटोरिनी है इंग्लिश में, और जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं थीरा। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत 3 जजीरों के अंदर इसका शुमार होता है। मेरी आज की जो मेरी वीडियो है वो शादीशुदा हज़रात के लिए है। उस पर जो सबसे जो अहम चीज़ जो होती है वो सेक्स का कम होना या सेक्स का आपस में एक दूसरे से मुतमईन ना होना। तो ये मेरी आज की जो है, ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है। काफ़ी ज़्यादा तहकीक ने ये चीज़ साबित की है कि शादीशुदा हज़रात जो हैं और जो कपल जो आपस के अंदर हैं, अगर उनके दरमियान जो सेक्स जो है वो अगर अच्छा नहीं है या सेक्स बहुत कम हो रहा है, जो एक दूसरे मुतमईन नहीं है, तो ये रिश्तों के टूटने में नंबर 1 किरदार अदा करता है और इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में और इंसान की ज़िंदगी में एक अजाब से कम नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा और ये आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के तौर पर भी सामने आएगी। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको इस जजीरे के बारे में थोड़ा दिखाऊंगा कि ये जजीरा किस किस्म का है। आपको ये देख के आप बहुत हैरान होंगे और आपको जजीरे की खूबसूरती को देखने का मौका भी मिलेगा। इसकी जो पूरी वीडियो है जजीरे की, जो सियाहती वीडियो है, उसको मैं अलहदा पर रिलीज़ करूँगा और आपको उसमें भी काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। एक रीसेंट तहकीक ने इस चीज़ को साबित किया है। 70 से 80% जो शादियाँ हैं जो नाकाम होती हैं वो अच्छा सेक्स ना होने की वजह से या सेक्स बहुत कम होने की वजह से होती हैं। और ये तहकीक साबित करती है कि नंबर 1 रीज़न जो है शादी को नाकाम होने की वो अच्छा सेक्स ना होना और आपस में सेक्स कम होना है। उसके अलावा दूसरी जो रीज़न है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो आपस में जो होते हैं, आप कहते हैं पैसे के मसले मसाइल जो होते हैं, वो नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे ये है, क्योंकि होता ये है कि जब आप एक पार्टनर की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप अच्छे वक्त बुरा वक्त हर इंसान पे आता है, वो आप गुजार लेते हैं किसी न किसी तरह। लेकिन इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि आप जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। जब आपका जहन जो होता है, आपका दिलो दिमाग जो होता है वो हर वक्त तनाव का, परेशानी का शिकार होता है। उस वजह से आप कई ज़िंदगी में काम नहीं कर पाते। आपको समझाने के लिए आसानी से कह सकता हूँ, जब अगर आपका गाड़ी है, कुछ साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कोई भी है, अगर आप उसको अच्छी तरह हिफाजत नहीं करेंगे और उसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह नहीं करेंगे, देखभाल अच्छी नहीं करेंगे, तो फिर वो आप पता है उसकी लाइफ ज़्यादा देर नहीं होगी। कोई भी चीज़ उसमें कह सकते हैं। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अगर आप ख़राब खाना खाएंगे, आपकी सेहत ख़राब होगी। और इसी तरह अगर अपना ख्याल, अगर आप गलत खाने खाएंगे, आपका गला ख़राब होगा, आप बीमार होंगे और कई इस तरह की और बातें भी हैं। इसी तरह ये एक रूह की ग़िज़ा है इसका भी ताल्लुक जिस्म और रूह दोनों से है। अगर आपको इसको अच्छी तरह नहीं करेंगे तो इसकी आपकी रूह और जिस्म दोनों मुतासर होते हैं और ख़ास तौर पर जहन और इंसान ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार होता है। अब आप में से अक्सर लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो अक्सर कहते होंगे क्या सेक्स ही सब कुछ होता है? सेक्स सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ भी होता है, क्योंकि सेक्स की तहकीक ये साबित करती है। और आप अगर आप सच्चे दिल से अपने दिल पे हाथ रख कर सोचें कि सेक्स कितना अहम होता है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होता ये है कि सेक्स होता है वो एक अल्टीमेट चीज़ होती है। जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं, इसका मतलब है वो आपस के अंदर तमाम पर्दों को नीचे गिरा देते हैं। जब ये पर्दे गिर जाते हैं तो उसके दरमियान इंसान की सिर्फ रूह ही रह जाती है और कोई चीज़ एक दूसरे ढकी छुपी नहीं होती। इसलिए सेक्स जो होता है ये इसको बहुत अहम किरदार होता है। इसलिए कहा गया है कि सेक्स के अंदर एक दूसरे का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे मुतमईन नहीं है और अगर सेक्स कम हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ज़हनी तनाव जो बढ़ता जाता है। अब कई डॉक्टर्स ने, स्कॉलर्स ने इस बारे में तहकीक की है कि जैसे ही जब आपकी ज़िंदगी में सेक्स कम होता जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ, या उसके अंदर वो खास मुतमईन नहीं होता, तो उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको हर बात पे गुस्सा करना। वो जो कहते हैं पंजाबी में हम अक्सर कहते हैं बड़ी गर्मी चढ़ी है ना, तो वो गर्मी जो होती है वो भाईजान वो दूसरी गर्मी होती है, वो दिमाग को चढ़ जाती है। वो जो दिमाग को चढ़ जाती है ना, उसकी वजह से इंसान जो होता है वो उसके अंदर वो इखलाक भी कम हो जाता है, वो हर एक से बदतमीजी से पेश भी आता है और लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए आप कितने लोग, हमारे जो लोग हैं वो इबादत करते हैं, इबादतें करने के बावजूद भी आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी तनाव का शिकार होती है। और भी कई मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मेन मसला अगर आप गौर से देखें उसमें मेन मसला यही होता है कि हम समझते हैं कि हमने बच्चे पैदा कर लिए हैं, बस और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं हमारा मकसद औरत और मर्द को आपस में मकसद जो है मिलना जो है सिर्फ बच्चे पैदा करना है। ये ऐसा नहीं है।
औरत का और मर्द का आपस में मिलके एक दूसरे के, जब आप एक दूसरे के पर्दे गिरा देते हैं, उसका सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, बच्चे पैदा करना एक वजह होती है। होता है कि आपस में आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है, सालों साल गुजारने होते हैं। अगर आप सालों साल गुजार के एक दूसरे से खुश नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो बच्चे तो जानवर ही पैदा कर लेते हैं फिर। तो वो उनके हमारे इंसान में जानवर में क्या फ़र्क है? इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। उसकी वजह क्या है कि इंसान सोचता है, तहकीक करता है, इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतरी लेके आता है, और इंसान आपस में इजहार कर सकता है किसी चीज़ की कमी है, तो इंसान उसे इजहार करे। इजहार करने से क्या होता है कि इंसान को कई मसाइल को हल करने का मौका मिलता है। इसमें दूसरी बात ये होती है, अक्सर जो लोग होते हैं इनके पैसे ठीक ठाक होते हैं, या बाहर के मुल्कों में भी, अगर उनके दरमियान आपस में जो ताल्लुकात ख़राब हों, कई लोग होते हैं वो अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ कर दूसरी शादी करें। होता है ये एक छुप के ताल्लुकात बना लेते हैं, यानी या ताल्लुकात बना लेते हैं या फिर गलत जगह जाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वो जिस पार्टनर में रह रहे होते हैं उसके मोहब्बत तो करते, इतना टाइम गुजारा होता है, लेकिन फिर भी उनको वो अंदर से उनकी रूह या वो चीज़ें मुतमईन नहीं होती, तो वो उसका दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। उसमें से अब आप खुद ही फैसला करें क्या वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसे या आप कह सकते हैं उनका वो सोच मुयसर नहीं होती, तो वो अपनी ज़िंदगी में एक अजाब से कम नहीं होती। आप कह सकते हैं कि जिसके बारे में कहा कि वो एक मजदूर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिससे एक मजदूर इंसान ज़िंदगी गुजारता है। ज़िंदगी में मजदूर इंसान भी गुजार लेता है, जिसके खुदा ना हादसा, जिसके टांगे ना हो, या किसी और जिससे मजदूर हो, अगर नबीना हो, जो सुन ना सकता हो और जो बोल ना सकता हो, ज़िंदगी वो भी गुजार ही रहा होता है ना, लेकिन वो एक मजदूरी की ज़िंदगी गुजार होता है। इसी तरह ये भी एक मजदूरी की ज़िंदगी होती है जिसमें आप ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सेक्स कम क्यों होता है, उसमें आपस में मुतमईन इंसान क्यों नहीं होता? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ हम एक दूसरे बातचीत कम कर देते हैं, जज्बात का इजहार करना कम कर देते हैं। सेक्स के दरमियान भी हम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। वो जो अब तहकीक ने यह भी साबित किया, ख़ास तौर पे एशिया वाले इलाकों में और बाकी इलाकों में होता है, एक दूसरे के साथ इसलिए बातचीत नहीं करते कि एक दूसरे के साथ गलत मैसेज ना चला जाए। ये मर्द ये कह होता है कि मैं ऐसी की बात करूँगा, कभी मैं कोई गुनाह कर दूँगा, और या कोई ऐसी मैंने कोई अपने बारे में जो इमेज बनाया वो ख़राब हो जाएगा। और जो औरत होती है वो इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही होती है, या अपने हालात का इजहार नहीं कर रही होती, कि उसने भी अपना एक इमेज बनाया होता है कि मैं अगर अपने हस्बैंड के सामने वो ऐसी वैसी बात कर दूँगी और मेरे बारे में कोई बुरा ना सोचना शुरू कर दे। भाई आपकी एक दूसरे शादी हुई है, वो उसने आपको कुछ सोच समझ के आपकी आपस में शादी हुई है ना, आपने खानदान को देखा है और एक दूसरे के किरदार को देखा है, फिर आपस में एक दूसरे का ये पर्दा किस किस्म का, आपस में सेक्स के दरमियान अगर आप खुल से एक दूसरे का मजाक नहीं कर सकते, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर सकते, एक दूसरे को जरा मोहब्बत प्यार थोड़ा सा कहते हैं जोश दिलाने वाली बातें नहीं कर सकते, तो फिर आपका आपस में शादी किस काम की आपने की हुई है? तो शादी इस काम के लिए की हुई है कि आप आए और सेक्स किया और साइड पे हो गए, फिर आपका आपस में ताल्लुकात फिर ना हुआ। जब आपस में आप खुल के एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार की मजाक की बातें, एक दूसरे को छेड़ने छोड़ने वाली बातें नहीं कर सकते वक्त गुजरने के साथ साथ, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। इसलिए नंबर 1 चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो ये है कि आपस में एतमाद पैदा करें, एक दूसरे भरोसा रखें, एक दूसरे को जज ना करें, अपने अंदर ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें कि मैंने कोई ऐसी वैसी बात की तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगी। नंबर 2 चीज़ ये है कि आपस में बातचीत करना शुरू करें। सेक्स सिर्फ एक दूसरे का साथ इंटरकोर्स करना नहीं होता, सेक्स के इसके अलावा भी होता है। वो ये होता है कि आपस में अपने बातचीत करते हैं, मजाक करते हैं, छेड़खानी करते हैं, ये चीज़ होती है। इसलिए सबसे नंबर 2 जो अहम चीज़ है, आपस में बातचीत करना शुरू करें, छेड़खानी शुरू करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 3 जो अहम चीज़ है वो ये है कि दूसरे के लिए आसानी पैदा करें, अपनी जगह को बदलें। वो ये जगह बदलने का मतलब ये नहीं है किसी दूसरे मुल्क चले जाए, दूसरे शहर चले जाए। कभी कभी वक्त गुजरने के साथ साथ आप कहीं दूसरे जगह अच्छे मकाम पे, किसी होटल वगैरह में या किसी और जगह पे जा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक खुशगवार माहौल पैदा होगा। आप अच्छी जगगह पे जाएँ जहाँ का माहौल अच्छा है, जहाँ का मौसम अच्छा है, जहाँ का हालात अच्छे हैं, वहाँ जाना शुरू करें। उससे क्या होगा, उससे भी आपके ताल्लुकात में एक अच्छा असर पड़ेगा। आपने अपने अंदर ये दीवारें खड़ी कर दी, दीवारों को तोड़ें, आपस में मोहब्बत प्यार से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, इत्मीनान पैदा करें, बातचीत करें, खुशगवार माहौल का इंतखाब करें। बच्चों का भी एक अच्छा सबक जाएगा, वो भी आपसे एक अच्छी और मुस्बत चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा मैं एंड पे कहूँगा, मेरी कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद ना आई हो, मैं मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वेदर है और साथ ये पहाड़ के एज है और ये छोटा तंग रास्ता, साथ सड़क भी है वैसे।